नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होगी कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के विषय में। केवल पूर्णिमा तिथि के विषय में नहीं, बल्कि कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो है वो कब है, देव दिवाली भी कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है, वो हमें किस दिन मनानी है। दूसरी चीज कि हमें स्नान दान की पूर्णिमा कब प्राप्त हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग कार्तिक स्नान दीपदान आदि का नियम उठाए हैं पूरे माह में, उनका पूर्णाहुति उनकी और उनका समापन किस दिन होने वाला है। तो ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी भाई बहन कार्तिक स्नान और दीपदान का नियम उठाए हैं उनको पूर्णाहुति करनी है, समापन करना है, इसी दिन उद्यापन करना है। दूसरी चीज, व्रत की पूर्णिमा किस दिन है ये भी हमें क्लियर करना होता है, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा दोनों पूर्णिमा 2 दिन पड़ जाती है, तो हमें व्रत की पूर्णिमा का भी क्लियर करना होता है कि किस दिन है। और कार्तिक मास में यह खास बात है कि देव दिवाली किस दिन मनाई जाएगी। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे सभी देवता प्रसन्न होकर काशी में लाखों दीप जलाए गए थे। तो इसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है, जिसे कि देवताओं की दिवाली कहते हैं। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर क्लियर होंगे। आप लोग पूरी तरह से बातों को समझ लीजिएगा कि जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं, जो भी लोग कथा का श्रवण करते हैं और जिनको अपने कार्तिक नियम का उद्यापन करना है, पूर्णाहुति करनी है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा तिथि के विषय में, क्योंकि इसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का जो तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 26 नवंबर को शाम को 3:53 पर, और इसका समापन होगा 27 नवंबर को। दिन होगा सोमवार, दोपहर में 2:45 पर। दोस्तों, तिथि के अनुसार आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि व्रत की पूर्णिमा जो भी लोग रखते हैं उन्हें रविवार अर्थात 26 नवंबर को रखनी होगी, और स्नान दान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण 27 नवंबर दिन सोमवार को करना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बताती हूँ कि देव दीपावली के विषय में। तो देव दीपावली की यदि मैं बात करूं तो कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है, लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि जब हमें कार्तिक पूर्णिमा प्रदोष काल में प्राप्त होती है तब हम उस दिन देव दिवाली का पर्व मनाते हैं। तो इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा जो संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में हमें प्राप्त हो रही है वो 26 नवंबर दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में देव दिवाली की जहां तक बात है वो हमें 26 नवंबर को ही संध्या के समय मनानी है, जिसमें कि हम सभी देवी देवताओं के निमित्त और गंगा घाट पर भी संध्या जो दीपदान होता है उसे करते हैं। पूरी तरह से जितने दीपक आप प्रज्वलित कर सके, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी के निमित्त दीपदान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवताओं में बहुत ही प्रसन्नता व्याप्त हो गई थी। तो इस वजह से आप लोग ये पर्व संध्या को जितना भी आप लोगों को दीपदान करना है, देव दिवाली के निमित्त सभी देवी देवताओं के निमित्त आप लोग दीपदान कीजिएगा। माँ गंगा जी के निमित्त दीपदान कीजिएगा। जितने भी देव मंदिर आपको अपने घर के आसपास जहां भी मिल जाए आप जरूर कीजिएगा। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो तो इस तरह से देव दिवाली का पर्व आप लोग रविवार की संध्या को मनाइएगा, जिसका कि शुभ मुहूर्त है शाम को 5:08 से 7:47 तक। इसका मुहूर्त भी मैंने बता दिया। अब मैं बात करती हूँ सबसे मुख्य कि आप लोगों को स्नान दान कब करना है, और जो भाई बहन कार्तिक नियम की पूर्णाहुति करेंगे उनके लिए क्या नियम है। और सबसे बड़ी बात कि यदि जो भी भाई बहन कार्तिक मास का नियम नहीं उठा पाए हैं उन्हें केवल एक दिन अंतिम प्राप्त होता है, जिसमें वो सारे नियम जितने कार्तिक मास के स्नान दान दीपदान तुलसी पूजा सब कुछ वो एक दिन में भी कर सकते हैं। तो वो किस दिन वो करेंगे, तो देखिए कार्तिक जो स्नान की पूर्णाहुति होगी, दीपदान की पूर्णाहुति होगी, वो सोमवार को होगी अर्थात 27 नवंबर उदया तिथि की पूर्णिमा। अब आपको क्या करना है इस दिन, 365 बाती का जो दीपदान जो लोग करना चाहते हैं वो किस दिन करेंगे, इसी दिन करेंगे अर्थात सोमवार को करेंगे। तो सोमवार के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए मैं पूरी तरह से बता देती हूँ कि आप लोग को सोमवार को क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो सोमवार को आप स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है, चाहे आप पूरे माह कर रहे हो तब भी, केवल एक दिन करना चाह रहे हो तब भी आप सोमवार को इस दिन करेंगे।
दूसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है, जो दीपदान होता है, मुख्य रूप से कार्तिक मास का जो नियम दीपदान का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तुलसी पूजा का मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो ये जो है कार्य, ये आप सोमवार को करेंगे। वैसे भी रविवार के दिन तुलसी पूजा हम लोग नहीं करते हैं, दीपदान नहीं करते हैं तुलसी माता के निमित्त, तो ये कार्य भी आपको सोमवार को करना है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा, सूर्य देव जी की पूजा कर लीजिएगा, माँ तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और 365 बाती का जो दीपक जलाने का विधान है अंतिम दिन में, वो आपको सोमवार को ही जलाना है। चाहे माँ तुलसी जी के निमित्त जलाना हो, चाहे पीपल वृक्ष के निमित्त जलाना हो, या फिर गंगा माँ के निमित्त जलाना हो, या फिर किसी देव मंदिर में जलाना हो। तो ये सारे नियम जो है 365 बाती वाले, अर्थात समापन जो होता है, पूर्णाहुति जो होती है, ये आपको सोमवार को करना है। तो आप लोग सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी पूजा, सूर्य देव जी की पूजा प्लस दान, मतलब दान इस दिन वैसे भी करना है, चाहे वो स्नान दान की पूर्णिमा हो और चाहे वो कार्तिक मास का समापन समझकर, उसे उद्यापन समझकर आप करें, तब भी आपको करना है। तो दान कर लीजिएगा। उसके बाद आप कथा का आयोजन, सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो इसी दिन आपको करना है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद सुबह के समय ही, प्रातः काल ही आप लोग 365 बाती का जितना भी दीपदान आपको करना है आप लोग कर दीजिएगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप उस हिसाब से नहीं उठ पाते हैं तो आप प्रातः काल भी कर सकते हैं, बहुत देरी न होने पाए। तो गंगा मैया के निमित्त जितना भी मतलब दीपदान, सारे देव वृक्ष के निमित्त आप लोग दीपदान इस दिन कर सकते हैं। और इसी दिन आप अपने जो नियम का है वो हवन इत्यादि करेंगे, संपूर्ण दान करेंगे, जैसे कि उद्यापन किया जाता है, या जैसे कह सकते हैं कि हम कार्तिक स्नान का पारण कर रहे हैं, नियम का समापन कर रहे हैं, जैसा भी जिनके यहाँ जो बोला जाता हो, हम लोग इसका समापन और पूर्णाहुति बोलते हैं नियम का। तो ये आप लोग सोमवार को कर लीजिएगा सुबह, अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए आपको हवन कर लेना है। सूक्ष्म हवन, अगियारी, या फिर पंडित जी को बुलाकर आप हवन कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कथा का श्रवण कर सकते हैं। 365 बाती का जहां भी आपको दीपदान करना है आप लोग कर सकते हैं। इस दिन संध्या के समय भी दीपदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सब कर लिया तो संध्या को दीपक नहीं जलाया जाएगा। पूर्णिमा है, उदया तिथि की पूर्णिमा है, तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है वो तिथि पूरे दिन और रात्रि में भी मान्य होती है। तो पूर्णिमा मान्य होगी पूरे दिन और रात्रि में, तो संध्या को भी आपको सब कुछ करना है। लेकिन जो ये 365 बाती की पूर्णाहुति की मैं बात कर रही हूँ, ये आप उदया तिथि अर्थात पूर्णिमा व्याप्त रहते हुए ही आपको कर लेना है और बिना अन्न जल ग्रहण किए ही आपको कर लेना है। जो लोग सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करते हैं, जो लोग सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं वो इसी दिन व्रत रखेंगे, सोमवार के दिन, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो रविवार को रखेंगे। मतलब बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं कि कौन सी कार्य कौन सा किस दिन किया जाएगा, तो इसलिए मैं सारी बातें क्लियर करती हूँ। आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न की दुविधा नहीं रह जाएगी। तो ये सारे कार्य आपको सोमवार को कर लेने हैं। अब उद्यापन, पारण और दान ये अपनी आप लोग सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिएगा। स्वयं अगियारी करके, हवन करके आप पूर्णाहुति करना चाहते हैं और बाद में अन्न दान, दक्षिणा इत्यादि ले जाकर किसी पंडित जी या मंदिर में देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और विधि विधान से पंडित जी को बुलाकर आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो संपूर्ण दीपदान आप लोग प्रातः काल में सोमवार को कर लीजिएगा। मैं बार बार इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। 365 बाती का हो या फिर एक ही एक बाती का हो, 5 बाती, 7 बाती, 51 बाती, 21 बाती, 11 बाती, कहने का मतलब जितना भी आप करना चाहें आपको सोमवार को ही कर लेना है। और सोमवार को ही आप चाहें तो संपूर्ण कार्तिक मास का नियम भी पूरा सोमवार को आप कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और तुलसी पूजा, सूर्य जी की पूजा, सभी देव वृक्षों की पूजा, देव मंदिर में जाकर दीपदान, ये सारे कार्य आपको सोमवार को कर लेने हैं। रविवार को पूर्णिमा का व्रत होगा। पूर्णिमा व्रत पर फिर अलग से मैं वीडियो दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग सुनते सुनते भी बोर हो जाएंगे। तो मुख्य ये बातें थी, कंफ्यूजन वाली बात थी, तो मैंने इसे क्लियर की। आप लोग जरूर ये सारी बातें समझ गए होंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।